सारू ने अपने पापा चंद्रकांत का हाथ अपनी माँ गौरी के हाथ में दिया। फाइनली चंद्रकांत अपनी बीवी और बच्चों को घर वापस लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, सारू का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख ही रहे हैं कि सारू की ज़िंदगी में हर बार एक नया चैलेंज आता है, लेकिन वो सभी चैलेंजेस को बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ पूरा करती नजर आती है। फिलहाल वेद सारू से नाराज़ है और खफा खफा नजर आ रहा है। इस बात का फ़ायदा अनिका बखूबी उठा रही है। वहीं अब सारू की माँ गौरी गांव छोड़कर शहर आ रही है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि गांव में बार बार उनके हाथों से अपशगुन हो रहे हैं और ये अच्छा संकेत नहीं है। गौरी वहां आ रही है जहां वो कभी आना नहीं चाहती थी, क्योंकि सालों पहले कामिनी ने उसे मरवाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया था। उस वक्त तो वो बच गई थी, लेकिन आज उसकी बेटी पर संकट मंडरा रहा है। और जब बेटी पर संकट आता है तो माँ उससे दूर कैसे रह सकती है। इसीलिए अब गौरी जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहती है। वो शहर तो पहुंच जाएगी, लेकिन उसकी पहली नज़र कामिनी पर पड़ेगी। वो डर जाएगी कि कहीं उसकी बेटी सारू भी इन बुरे लोगों के बीच तो नहीं है। लेकिन अब गौरी पर इल्ज़ाम लगने वाला है और वो पुलिस स्टेशन में नज़र आएगी। हालांकि सारू अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाएगी और फाइनली गौरी और सारू फिर से मिल जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अब चंद्रकांत और गौरी आमने सामने आने वाले हैं। चंद्रकांत अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाएगा। गौरी को लगता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी दादी, चंद्रकांत और दादू सभी लोग अपनी पोती की तलाश में हैं। चंद्रकांत तो अपनी बेटी और पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। जब चंद्रकांत गौरी से मिलेगा तो वो पूरी तरह टूट जाएगा और सवाल पूछेगा कि वो इतने साल कहाँ थी। और जब उसे पता चलेगा कि सारू उसकी बेटी है तो वो और भी खुश और इमोशनल हो जाएगा। वहीं सारू भी अपने असली पापा का सच जानकर हैरान और भावुक हो जाएगी। ऐसे में वो चाहती है कि उसकी माँ को उसका प्यार मिल जाए, इसलिए वो चंद्रकांत और गौरी का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती नजर आएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि वहाँ कामिनी है, उसकी बेटी है, और अनिका भी है, जो यह सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और जगह जगह बातें बनेंगी। लेकिन क्या इसकी फ़िक्र चंद्रकांत करेगा? फ़िलहाल दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं